का दिन और आज किस तो है लेकिन आज है किस देवता का उपवास है। कल हमने मैथ में जो है बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारे फार्मूले भी हमने बताया था जो भी पढ़ाया जाए उसको घर पर रिवाइज जरूर करेंगे, रिवाइज करेंगे, याद रहेंगी। जब याद रहेंगी तो जब सवाल आएगा तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। बात आ रही कुछ यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शंस हम आपको दे रहे हैं, वो भी आपको याद रखना है। कल जो हमने फार्मूले बताए थे, हमेशा ये याद रखना, जैसे लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखा है साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो ये कभी भी साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, कभी भी अगर ये कंडीशन लिखी है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये कभी भी कंडीशन साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर कभी नहीं होगी। ये आपको याद रखना है। बात आगे समझ, या जैसे लिखा हुआ है, मान के चलिए साइन, तो ये कभी ऐसे नहीं लिखा हो सकता। बात समझ में आ गई? कभी भी साइन इंटू थीटा आप इसको कभी नहीं लिखेंगे। वैसे लिखा है हमारा साइन थीटा, तो ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। साइन इंटू थीटा इसके बराबर कभी नहीं। ये सारी चीजें आपको अपवाद में याद रखना, ठीक, ऐसा नहीं होगा। और जैसे लिखा है 1/sin थीटा, ये कभी भी साइन थीटा इनवर्स कभी नहीं होगा। ठीक, इस चीज को याद रखिए। बात समझ में आ गई? ये चीजें कभी ये बताना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन उल्टा घुमा के पूछ लेता है। इसलिए कोई भी चीज है हम छोड़ने वाले नहीं है कि एक एक पॉइंट आपको बता दिया। अब यहाँ पर कुछ और फार्मूले में आ गए, जैसे लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये सदैव 1 के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा? 1 के बराबर रहेगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी सदैव 1 के बराबर रहेगा। टैन थीटा इंटू काट थीटा, ये भी 1 के बराबर रहेगा। बात आ गई समझ? इनको भी याद रखिए, ये सारे फार्मूले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी अगर हम और चर्चा कर लेंगे फार्मूलों के विषय में, तो फार्मूले बहुत सारे हैं, उनको हम धीरे धीरे दिखाते रहेंगे। तो ऐसा क्या करेंगे जो है सवाल आ जाएंगे, है ना। जैसे पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और BC बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान हमको
याद करना है। चलिए सवाल आ रहा है, तो नोट कर लो, नोट करना जरूरी है। इसको नोट कर लो। प्रश्न लिखना काम अगर फेर के कर डालोगे तो ठीक रहेगा। इसमें कल हमने एक समरूपता दिखाई थी, हाँ, एक समरूपता दिखाई थी, दो समरूपताएं और हैं, उन दोनों समरूपताओं को देखो कौन कौन सी। वन प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। वन प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। यहां से इसी समरूपता से दो तीन और सूत्र आपके निकल आएंगे। कैसे? वन प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखा है, वन को अगर हम यहीं पे रोक लेते हैं और cot स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। बात आ गई? अब यहाँ पे क्या करेंगे, cot को अगर हम यहीं रोक लेते हैं cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम cosec स्क्वायर थीटा लिखा है तो यहां पर हम रोक लेते हैं cosec थीटा और बराबर इस स्क्वायर को बराबर के जब इस साइड में देंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो ये स्क्वायर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस cot स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ये लिखा है cot स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है? cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cot थीटा को रोक दो और इस स्क्वायर को बराबर के उधर भेज दो तो ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से ये समरूपता से ही दो तीन फार्मूले और आपके आ जाएंगे। बात आगे से इसको जल्दी से नोट करेंगे। उसी प्रकार से और एक समरूपता होती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये समरूपता होती है। यहाँ से tan को हम रोक लेंगे, इसको रोक लेंगे, tan स्क्वायर थीटा को रोक लेंगे। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, इस 1 को बराबर के राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो गया,
इधर ही आ जाओ। नीचे वाला मिला है। से और यहाँ पे हम फार्मूले बनाते हैं कैसे। यहाँ पे tan को हम रोक लेंगे। tan थीटा बराबर, हमने अभी बताया था कि इस स्क्वायर को जो बराबर के इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये स्क्वायर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा को हम रोक लेंगे, तो इधर हमारा आ जाएगा स्क्वायर को बराबर के लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक। इसको रोक कर लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल याद है? नहीं याद है? नहीं याद हो आप? चलो छोड़ दो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 3 मिनट जल्दी आओ, मैं तुम्हारा सब छूट गया। कल का तो दूसरी का कभी ऐसा लगने लगता है कि तुम लोग अभी भी जो है पढ़ाई के तरफ उतना जागरूक नहीं है ना। लेकिन अब क्या करना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो समय मिला, मौका मिला पढ़ाई का, तो उन्होंने भारत देश का संविधान रच दिया और उन्हीं की बदौलत हम लोग को पढ़ाई का अधिकार मिला है। और हम 8 बजे को नहीं आ पा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ये त्रिभुज है, क्या है? ये त्रिभुज है, कुर्सी पर लगा दे पीछे ए और बी सी, ए बी सी। ये देखिए सामने सभा है पूरा ठीक है। इसमें ये कहा गया है, ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण है। और देखो क्या दे रखा है इसमें, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये ए बी है, तो ए बी बराबर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर वैल्यू दे रखी है। तो इसमें पूछा है कौन कौन से रेशियो की वैल्यू पूछा है। इसमें है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, और फिर उसके बाद है कॉट ए कॉसेक सी, सेक सी, कॉट ए, कॉट ए। और फिर आपसे पूछा है कॉसेक सी, फिर उसके बाद सेक सी, और फिर छठा पूछा है वैल्यू आपसे
tan c। इतनी वैल्यू आपको बताना, इन सबकी वैल्यू क्या है, इन सबकी वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा है। तो अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका ये है कि हमारे पास AB की वैल्यू दे रखी है और BC की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमारे पास AC की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो इसके लिए AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? अगर आपको याद हो, एक हमने आपको प्रमेय लिखा, कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पर AB बराबर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, BC बराबर कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। कोण B बराबर कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो यहाँ से हम AC की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ आ गई? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। इसको शॉर्ट में a स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर, या इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर और प्लस आधार का। ठीक, ऐसे भी हम वो आपका डिपेंड है कि आप इसको कैसे याद रखना चाहते हैं। आई बात समझ में? तो जिसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी, उसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करें। जैसे कर्ण बराबर क्या है? ये देखो हमने कर्ण बताया था कल, ये हमने आधार बताया था और ये हमने लंब बताया था। इस कोण क्या है? जब इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर अभी जो है कर्ण का मान कितना दिया है? AC। कर्ण का मान AC, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, ऊपर वाला नोट हो गया? ऊपर वाला नोट कर दो। फार्मूले सारे याद रखिए और उनको बार बार रिवीजन भी करते रहिए, रिपीट करते रहिए। तब तक ना रुको जब तक सारे फार्मूले याद ना हो जाए, उनको बिल्कुल याद करते रहो। एक चीज जब कई बार पढ़ोगे तो वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, है ना? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और शरीर आवत जाते सिल पर पड़त विशाल। तो एक चीज को आप जितनी बार रिवीजन करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो उतने बार याद होती चली जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा कि आप उसको भुलाना चाहोगे तब भी नहीं भुला पाओगे, ऐसे याद हो जाएगा। इसलिए
जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी सूत्र हमने आपको लिखाए हैं, वो बस पढ़ते रहो, याद करते रहो, लिखो मिटाओ बार बार बिना देखे याद हो जाएंगे सब। थोड़ा बता दिया है। यहाँ पे देखो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हमने मान दे रखा है AB का, AB कितना है 5 सेंटीमीटर, BC कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से आराम से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर, क्योंकि AC की वैल्यू दे रखी है, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर और प्लस BC का कितना वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में 25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 169 यानी 169, यानी कि AC स्क्वायर का मान कितना आ गया 169। अब हमने बताया कि अगर AC को हम यही रोके और स्क्वायर को बराबर के राइट हैंड साइड भेज दें तो ये वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है 169 का वर्गमूल होता है 13। कितना होता है 13 होता है। ये हो गया AC। तो AC का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया 13। AC का मान कितना निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। बात आ गई, इसको नोट कर लो। अभी आंसर नहीं है, अभी ये 6 के आंसर हमको देने हैं। ये तो अभी मैंने AC की वैल्यू निकाली है। अभी साइन A, cos A, cot A, cosec C, sec C और tan C इनकी वैल्यू निकालना है। बात आ गई समझ? उधर वाला जल्दी से नोट कर लो, इधर वाला बता देते हैं नीचे वाला। ठीक, अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू हम एक जगह पे लिख लेते हैं। यहाँ पर समझो, जैसे यहाँ पर AB का मान कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक 5 सेंटीमीटर, और BC का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना निकाला है कितना है 13 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है, सभी भुजाओं की वैल्यू आ गई है। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब साइन A बराबर यहाँ पर हम रखेंगे। अब यहाँ पे गौर करना, अब कोण ये है, इस कोण के लिए हम पहले निकालेंगे। बात समझ में आ गई? जब इस कोण के लिए वैल्यू हम निकालेंगे तो इस कोण के लिए जो लंब होगा वो ये होगा। लंब क्या होगा? ये होगा लंब। तब त्रिभुज हमारा ऐसे पलट जाए। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर साइन A बराबर क्या होता है कंट्रोल। साइन A बराबर कल हमने बताया था लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। ये साइन A है, इस थीटा के लिए निकालेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब। तो लंब का मान कितना दे रखा है 12, लंब का मान 12 सेंटीमीटर और कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। कितना 13 सेंटीमीटर। तो साइन A का मान आ गया 12/13, 12/13। यही आपका आंसर, पहला आंसर आ गया 12/13। कितना आ गया है 12/13 आ गया है। इसी प्रकार से हम जितनी भी वैल्यू दे रखी है इन सारी वैल्यू को यहीं से निकालेंगे। अब यहाँ पे cos A की वैल्यू हमको निकालना है। तो cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
रखा है और कर्ण का मान कितना दे रखा? 13। कर्ण का मान 13। तो cos A का जो मान आ जाएगा वो 5/13 आ जाएगा। यही बात समझ में आ गई? तो cos A की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5/13 आ जाएगी। आई बात समझ में? उसी प्रकार से हम cot A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो cot A बराबर, और cot A बराबर होता क्या है? cot A बराबर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार कितना है? 5। आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। और लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट देंगे, ठीक है? तो cot A बराबर आ जाएगा 5/12। cot A बराबर 5/12। ये आपका आंसर आ गया। ये 3 वैल्यू हमने निकाल ली है, साइन ए, cos और cot A। अब बचा है cos C, sec C और tan C। इसकी वैल्यू भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे थीटा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? थीटा चेंज हो जाएगा। अब थीटा क्या आ गया? C। अब जब थीटा C आ गया तो इसके लिए लंब होगी AB। बात समझ में आ गई? और आधार होगा BC। आधार क्या होगा? BC होगा। ये नोट हो गया? ये वाला हो गया? यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब इनकी वैल्यू निकालना है। किसकी? इनकी वैल्यू निकालना है। इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे समझो। अब यहाँ पर कहा गया है कोण कौन सा है हमारा? C। कोण कौन सा है? ये वाला। तो अब इसके सामने क्या हो जाएगी? लंब। अब क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो cosec C बराबर, cosec C बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब ये होता है। क्योंकि साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो cosec का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है? 13। कर्ण का मान 13 और लंब कितना है? 5। लंब कितना है? 5। यानी कि cosec C की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13/5। कितनी आ गई? 13/5। यही आपका आंसर, ठीक है? अब बात करेंगे हम sec C की। sec C, और sec C बराबर होता क्या है? cos होता है कितना? आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना? 13 और आधार का मान 12। तो इसका मतलब sec C बराबर आ गया 13/12। 13/12। यही आपका आंसर हो गया। ऊपर वाला हो गया? बचा है आपका tan C। क्या बचा है? tan C बचा है। और tan C बराबर लंब बटे आधार। tan C बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5।
क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेगा, परीक्षा में रखा है क्वेश्चन, मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको आगे से समझ लेना। नोट हो गया? साथ यही क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक, कोई डाउट तो नहीं? जहां पर समझ में ना आए वहां पर आराम से पूछिए, घबराने की जरूरत नहीं। हो गया? बता दिया जाए? तो डाउट तो नहीं इसमें? समझिए, एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, से थीटा बराबर 13/5, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में रखा है सेट थीटा बराबर दे रखा है 13/5। कितना दे रखा है? 13/5 दे रखा है। सेट थीटा बराबर 13/5 दे रखा है। वैल्यू किसकी बताना है? समझिएगा, यहाँ पर वैल्यू बताना है tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा sin थीटा बटे sec। sin थीटा बटे sec, ये वैल्यू यहाँ पर दे। इसकी वैल्यू हमको बताना है। और sec थीटा की वैल्यू कितनी है? 13/5 दे रखी है, गैस करो। और sec थीटा बराबर होता क्या है? अब एक सब शंका हमने लिखा थी। sec थीटा बराबर होता है, sec थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तब उनका लिखा है जस्ट अभी sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात आगे समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे sec थीटा की वैल्यू दे रखी है। अब इसको हल करते हैं। समझिएगा क्वेश्चन को काट दे। देखो sec थीटा बराबर 13/5, sec थीटा बराबर 13/5। सरसंख्या होती है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये सरसंख्या होती है। अब यहाँ से हमको tan की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना? tan की। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला ऊपर लिखा था अभी कि tan
किसका 13 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर और माइनस का 1। अंडर रूट 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 अंडर रूट। अब यहाँ से हम ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। इसके बदले यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 25। कितना बचेगा 25। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे बचेगा 1 और 1 का 169 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 169 माइनस लगा देंगे। 25 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा 25 और 25 का 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो अंडर रूट 169 में से 25 हम घटा देंगे कितना बचना चाहिए 144। कितना बचेगा 144 बटे और ये कितना 25 और इधर आपका कितना है tan थीटा। आज कितना है हमारा आएगा tan थीटा बराबर। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 144 बटे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 25। ठीक 144 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 12 और 5 का वर्गमूल जो आएगा वो आएगा 5। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 12 बटे 5 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई 12 बटे 5। अब इस सवाल में ठीक इस पर आएंगे इस पर आएगा। ठीक है इधर वाला नोट
कितनी है 12/5। tan थीटा की वैल्यू है 12/5। इधर वाला भी निकाल देता हूँ, ठीक है। तो tan थीटा बराबर वैल्यू आ गई है 12/5। tan थीटा बराबर वैल्यू आ गई 12/5। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा देखो रखा। अब यहाँ पे समझो, अब इस पे बात करेंगे हम। tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, sec थीटा। अब ये हमने समता निकाली थी कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे? sec स्क्वायर थीटा। और इधर है आपका sin थीटा बटे sec थीटा। यहाँ से क्या करेंगे देखो, tan थीटा बटे इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, sec थीटा इंटू sec थीटा। बात आगे सुनिए, बराबर इधर लिख देंगे हम sin थीटा बटे sec। बात आगे सुनिए। अब यहाँ पे देखो ये एक sec थीटा और ये एक sec थीटा कट गया। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा है tan थीटा और बटे sec थीटा, और इधर कितना बचा? sin थीटा। इधर कितना बचा? sin थीटा बच गया, ठीक। sin थीटा बच गया है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इधर देखो tan थीटा इंटू 1/sec थीटा बराबर sin थीटा, ठीक, बराबर sin थीटा। और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा और इंटू 1/sec थीटा और बराबर इधर बचा आपका sin थीटा। तो sin थीटा कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा? sin थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा आपका 1/cos थीटा और यहाँ पर बचा 1/sec थीटा बचा, और बराबर इधर कितना बचा? 1। कितना बचा? 1 बचा। अब जब 1 बचा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। क्या होता है? sec थीटा होता है। क्या होता है? sec थीटा। इसका मतलब हो गया ये sec थीटा और इंटू 1/sec थीटा बराबर 1। sec थीटा कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास कितना? 1 बराबर 1। या फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका आ गया कितना? tan थीटा है ये, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये कितना है? 12/5। sin थीटा की वैल्यू है 12 और cos थीटा की वैल्यू है 5। और इधर यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर देखना tan थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 12/5। कितनी निकाली है? 12/5। पहले इसको इतना नोट करो।
अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या पुटअप करेंगे? वैल्यू। tan की वैल्यू हमने निकाली ली है 12/5 और sec थीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 13/5। हो गया? यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना, यहाँ पे समझिए समझिएगा, tan थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 12/5। कितनी निकाली? 12/5। और sec की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। sec की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। यहीं से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी cos थीटा की। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। cos थीटा और cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के। तो 1/sec थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13/5। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5/13। ये वैल्यू आ गई इसकी cos थीटा की। इसकी वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आई नहीं आई? अब ये देखो, tan थीटा बटे इसको क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा बराबर ये है sin थीटा। ये क्या है? sin थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/sec थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/sec थीटा लिख सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि हमको sin थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? sin थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हमने cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाली? 5/13। तो सरसमका याद करो, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos स्क्वायर थीटा। सरसमका लिखाई थी नहीं लिखाई थी? तो यहीं से हम sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर लगा देंगे √। अब यहाँ पे 1 - cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/13। इसका कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो √, यहाँ पर 1 - 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। अब इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देख लो ऊपर साइड में, यहाँ से समझो। तो sin थीटा बराबर इसको √, और यहाँ पर 169 - 25/169। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर 169 में से अगर 25 घटा दें तो कितना बचना चाहिए? 144। और ये कितना बचा आपका? 169 और इसके ऊपर वर्गमूल। इसको हम लिख सकते हैं √144 और इसको हम लिख सकते हैं √169। ये है sin थीटा। तो sin थीटा इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 12 और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 13। sin थीटा बराबर कितना आ गया? 12/13। हमारे पास tan की भी वैल्यू है, sec की भी वैल्यू है और sin की भी वैल्यू है। इतना नोट करो, बस अब आपका सवाल सॉल्व हो जाए। इसको त्रिभुज से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल हमने बताया था त्रिभुज से, तो त्रिभुज में रख करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है? और सरसमका में जैसे हमने रखा है, इस सरसमका में रख करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। बात आगे सुन में
इतना आपको याद रखना है, इसको जल्दी से नोट करो। इधर वाला तो नोट हो गया होगा, ऊपर वाला भी नोट हो गया होगा, है ना? इसको करना चाहिए। अब हमारे पास वैल्यू tan थीटा की भी है और ये देखो sec थीटा की भी है 13/5 और हमारे पास वैल्यू cos थीटा की भी है cos थीटा कितना भी थी 5/13 और sin थीटा की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी आ गई है 12/13 आ गई है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसको मिला देते हैं, इधर का मिला दे जितने ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना ही ज्यादा आपका कैलकुलेशन कंप्लीट होगा। और आपको एक दो काम याद करने हैं, कम से कम 20 तक पहाड़ आपको बिल्कुल कराटेदार याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चाहे जहां से 20 तक पहाड़ सुन लिया जाए वहां से आपको याद होना चाहिए, ठीक? और कुछ वर्गमूल आपको याद होने चाहिए, उनके स्क्वायर याद होने चाहिए, कुछ घन क्यूब भी याद होने चाहिए, है ना? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हो गया? तुम्हारा लोगों का हो गया? बता दिया जाए? ये वाला बता दो, ये वाला क्या आंसर? बस आपका आंसर आ गया। ये देखो tan थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा और बटे sec। तो यहाँ से एक sec थीटा और एक sec थीटा आराम से काट दो, तो यहाँ पर बचा आपका tan थीटा और यहाँ पर बचा आपका और यहाँ पर बचा आपका tan थीटा की वैल्यू कितनी निकाली? 12/5, तो 12/5 और फिर इतना बड़ा बटे लगा दो। sec थीटा की वैल्यू कितनी निकाली? 13/5 और इधर sin थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 12/13। अब यहाँ से 5 और 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 12/13। तो आपका जो फाइनली आंसर है वो 12/13 और 12/13 ये आपका। आज समझ में आ गई? दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है। LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक? स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी। त्रिकोणमिति के चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा आपको सिद्ध करना पड़ता है और सिद्ध करने के लिए आपके दिमाग में हर एक फार्मूला होना चाहिए, ठीक? जब फार्मूला होगा तभी आप उस सवाल को आगे बढ़ा पाओगे। वैसे ही जब आप साइकिल गाड़ी बढ़िया बिल्कुल कंप्लीटली सीखे होगे तभी जाकर के आप साइकिल चला पाओगे, सही से अच्छे से गाड़ी चला पाओगे, अन्यथा गिर जाओगे। बात आगे समझ में? इसलिए आप ये याद रखो कि जितना भी पढ़ा दिया जाए, जितना भी याद करना है वो सब कुछ याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जितने भी फार्मूले हैं, जितना सब कुछ है वो सब कुछ याद होना चाहिए। और जब याद होगा तभी कल्पना करो तो चीजें याद हो और कोई भी
क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दो तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे हमने आपको आवेश के बारे में पढ़ा दिया, फिर उसके बाद हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा दिया, फिर विद्युत परिपथ क्या होता है उसके बारे में पढ़ा दिया, और फिर उसके बाद हमने विद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में बता दिया। उचालक, सुचालक, अर्धचालक, इन सब के बारे में बात की हमने। सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। जब याद होगा पेपर में आएगा धाम लिखो। 3 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर होता है। अगर तुमको याद हुआ तो वो 3 घंटे का पेपर आप 2 घंटे में कर डालोगे। बात समझ में आ गई? अगर सारी चीजें याद हो गई, कभी कल्पना करो कोई चीज याद करो, एक टॉपिक जैसे याद करो और उसको अपने आप लिखो, देखो कितनी जल्दी लिख डालोगे, बहुत जल्दी लिख डालोगे। और जब याद ही नहीं होगा तब प्रॉब्लम आएगी। तब उसकी कॉपी झांकोगे, उससे पूछोगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जिससे आप पूछ रहे हो वो उसको आता हो, उसको पता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए याद रखना। बात समझ आ रही? इसलिए जितना पढ़ाया जाए वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसका जो फाइनली आंसर आया है बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चन जो है उसको याद रखना है। वो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको टाइम नहीं पता। ठीक, मैथ ही एक ऐसा विषय है जिसमें आपको टाइम नहीं पता चलेगा। टाइम पता कब चलेगा? सवाल लगा रहे हैं और सवाल बीच में फंस गए। जैसे ट्रैक्टर चला होते हैं और ट्रैक्टर जब पानी में फंस जाता है तब उसको निकालने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाके ट्रैक्टर वो निकलता है। तो उसी प्रकार से ऐसा मौका ही बता दो कि सवाल कोई फंसे। इसलिए सारे फार्मूले जितने हमने लिखा थे वो सारे फार्मूले बिल्कुल याद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है cos थीटा बराबर 24/25। क्वेश्चन है cos थीटा बराबर कितना दिया है? 24/25 दे रखा है। cos थीटा बराबर 24/25 दे रखा है और यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा और बटे 1 प्लस cos थीटा। कोई भी शोर नहीं करना। 1 प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे शोर नहीं करना। कोई लोग है बिल्कुल साइलेंट, आवाज ना आए। अब यहाँ पे देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। cos थीटा बराबर 24/25 दे रखा है। कितना दे रखा है? 24/25 दे रखा है। इसको इसकी वैल्यू हमको निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 24/25। यहाँ पे लिखो 24 और नीचे लिखो 25 बटे, फिर यहाँ पे लिखो 1 प्लस 24/25। बाहर जाओ, सब लोग बाहर जाओ। हाँ, दोनों को वैल्यू सेम है। cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है, दोनों को वैल्यू सेम है। तो वैल्यू सेम है, यहाँ पर दोनों क्या करेंगे? इसको हम करेंगे, इसका आंसर लेंगे तो आएगा 25 माइनस 24 बटे आपका कितना? 25। उसी तरीके से इसमें 25 प्लस 24 बटे कितना क्या? 25। अब यहाँ पर 25 से 25 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कितना? यहाँ पर
अब इसको नोट करना, ठीक है ना। जल्दी नोट कर लो, ये पक्ष देर करके ही नोट कर दे। लोग समझदार हो, ये समझदार हो, नोट कर आपका बात करता है जी, देख लो समझदार हो है, ये तो बाद में पता चलेगा समझदार है। कितना हुआ है? चलो एक सवाल और हो जाएगा अभी, इसको मिटाया जाए। हाँ, सवाल को समझो। हमने क्या कहा, किताब में लिखा बहुत कुछ है, लेकिन उसको समझना है। समझ में आ गई? किताब में लिखा बहुत कुछ है, लेकिन उसको क्या करना है, समझना है। सवाल यहाँ पर दिया है, देखो, tan थीटा बराबर 3/5 कितना? tan थीटा बराबर 3/5 दे रखा है, ये दे रखा है। और वैल्यू किसकी निकालना है, देखो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस को रखा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा और बटे 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। इसकी वैल्यू हमको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका मान बताना है। बात आ गई समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं सवाल को आराम से। क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी करती है, 3/5, तो बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो जहाँ sin है, जहाँ cos है, वहां पर उनकी वैल्यू पुट कर दो। अब इसको नोट कर लो, अब इसको लिखेंगे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बटे 3 sin थीटा प्लस माइनस 4 cos थीटा। बात आ गई समझ? अब 3 into sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 बटे अभी और है प्लस
हो गया? गुड मॉर्निंग। हो गया? चलिए ठीक है, तो आज इतना बाकी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, पढ़े जितना आपको बताया जा रहा है वो सब कुछ आप घर पर प्रयत्न करो और फिर उसको याद करता रहो। याद करना है बिल्कुल 100%, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बात आ गई? हाँ, बीच में टेस्ट भी रखेंगे, वो सब हमको पता है कि हमको क्या करना होगा। बीच में टेस्ट भी रखेंगे, ठीक है? 15 दिन के बाद 15 दिन पढ़ाएंगे, 16 दिन टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में जो भी फर्स्ट आएगा उसको समझा जाएगा। समझ में आ गई? अब वो कैसे हम समझेंगे वो हमारे का समझ में आ गई? बैठ जाओ, हो जाए। अरे बहुत सारे ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, याद करना बाकी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए, कोई डाउट लगा आपको? कहीं पर समझ में नहीं आया? हमेशा